विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने 17 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका पावटा प्रगपुरा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायक कुलदीप धनखड़ ने 17 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये शिलान्यास हाल ही में आयोजित विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मिली जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में बहुत सारे विकास कामों के लिए हमने एक विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। सर्वप्रथम मैंने विराटनगर से इसको प्रारंभ किया था और कुछ गांवों में जैसे रामपुरा में जाजे मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया था। रात्रि विश्राम भी मेरा वहीं रहा। ऐसे मैंने पावटा में लगातार 4 दिन का कार्यक्रम रखा, कुनेड़ में, ललना में। तो लगभग 17 करोड़ की सैंक्शन हमने नगर पालिका से निकाली है, जिसमें सड़कों का निर्माण होगा, नालियों का निर्माण होगा और हमने एक पार्क का निर्माण हम करने जा रहे हैं जो तेजाजी का स्थान है, वहाँ पर अभी इसका काम हमने प्रारंभ कर दिया है। और साथ साथ जो पानी की जो बहुत बड़ी समस्या निकासी की, उससे निजात हमको मिलेगी और सड़कों का जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारे 20 साल के राजनीतिक इतिहास में ये पहला काम है कि इस प्रकार से विधायक के द्वारा विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम हमने रखा और हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर हमने जो जनता ने हमको कहा है उस काम की स्वीकृति तत्काल हमने मौके पर ही उसका पूरा आश्वासन हमने दिया और अभी हमने उसकी सारी सैंक्शन निकाल दी है। टेंडरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया। आज शिलान्यास के कार्यक्रम है। आज 60 कार्यक्रम हमने पावटा में रखे हैं, जिसमें लगभग हमने 35 अभी तक शिलान्यास सुबह से और अब तक कर चुके हैं। लगभग 25 स्थानों पर हमें और करने हैं। उसके बाद लगातार हम प्रागपुरा गाँव में भी जाएंगे, जहाँ पर हमारी नगर पालिका का पार्ट है। वहाँ भी जाकर जनता से रूबरू होंगे और जो भी समस्याएं हमारे सामने आएंगी, इस समस्या का तत्काल प्रभाव से उनका निदान करेंगे। ऐसा संकल्प हमने जो लिया था कि हमारा नगरपालिका क्षेत्र साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हमारा देश स्वच्छ भारत बने और आने वाले 2047 में हमारा देश विकसित भारत बने। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्योंकि आज शनिवार रविवार की छुट्टी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी ने हमको इतना सारा बजट विराटनगर पे दिया है। देखिए, लगभग 125 करोड़ की सड़कें हमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में हमें सौगात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और साथ साथ विराटनगर शहर में सीवरेज का काम स्वीकृत किया। लगभग 150 करोड़ रुपये का उसमें खर्चा आएगा। ऐसे ही हमने अभी पिछली बार बजट में जो हमारा चुनावी वर्ष भी था, लेकिन पावटा में उपजिला अस्पताल की घोषणा, जिसका काम भी प्रगतिशील है, ऐसे विराटनगर में उपजिला अस्पताल की हमने बजट में घोषणा करवाई है। पहले भी मैंने 2 CSC विराटनगर को दी हैं और 2 PSC कुहाड़ा और रामपुरा में भी हमने दी हैं। इसके अलावा पावटा में आपके कृषि उपज मंडी आधुनिक रूप से निर्मित होगी, उसके लिए भी हमने प्रयास पूरा किया है, जो बजट घोषणा में कंप्लीट काम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। विराटनगर में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण होगा और मेरी इच्छा है कि विराटनगर की जनता को मैंने हमेशा उनको साक्षी मानकर, उनका आशीर्वाद लेकर, हमेशा गरीब को गणेश मानकर मैंने काम किया। उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी अधिकारियों के साथ। पहले जो मैंने कार्यक्रम किया था उसी के अनुसार आज ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं लगातार इतना कह सकता हूँ कि लगातार हम इस विराटनगर विधानसभा के लिए बहुत सारा काम करेंगे। और विकास गत 5 सालों में जो कांग्रेस के शासन में, चाहे वो पीने के पानी की समस्या रही हो, चाहे ERCP का जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि ERCP में केवल रामगढ़ बांध तक को जोड़ा जा रहा था, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मैंने आग्रह करके और विराटनगर बांध के जितने बांध हैं, रामगढ़ का पानी जाएगा त्रिवेणी धाम की नदी में, जौनपुर धावाई का बांध उससे जुड़ेगा, बुचारा का बांध उससे जुड़ेगा और साथ साथ हमारा जो छितौली का बांध उससे जुड़ेगा और साथ ही WRD विभाग की ओर से भी हमारे बहुत सारे काम स्वीकृत हमारे हुए। एक ये जो पावटा और खेलना के बीच में हमारे एक बड़ा निकट है, उसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपए हमारी राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किए हैं। ऐसे मेरी एक इच्छा भी है, जिसको WRD विभाग ने अभी बजट में घोषणा भी हो चुकी है, कि जो बुचारा का बांध है उसमें जो आपके नालियां और जो नहर निकली हुई है वो हमारी कच्ची है, कोनेट से लेकर और किराड़ोद तक मैंने इसको बजट में दिया है। तो पावटा इतना सुंदर लगेगा कि ये नहर भी मैं पक्की करवाने जा रहा हूँ, जिससे आपको फील होगा, सा जनता जो चाहती थी वो काम हमारा पूरा होगा। ऐसा मेरा लक्ष्य है। पुरानी बात ये हमारी मांग रही है और मेरी दिल से इच्छा है कि पावटा एलिवेटेड पुलिया का निर्माण हो, लेकिन ये जब कांग्रेस शासन में थी 2004 से 9 के बीच में, उस समय इनका जो
राजस्थान के विकास को लेकर जो ढीलापन रहा और उन्होंने नेशनल हाईवे का जो विकास होना चाहिए था उस विकास को इन्होंने रोकने का काम किया। और इनकी सरकार ने जो प्रपोजल बनाकर सारे काम स्वीकृत हो चुके थे। आज ये पावटा में फ्लाईओवर जो नहीं बना उसकी सबसे बड़ी देन कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनका राज लगातार 10 साल में 2004 से लेकर 2014 तक रहा है। और मैं प्रयास भी इसके लिए कर रहा हूँ। मैं माननीय सांसद महोदय से मैंने आग्रह किया है कि पावटा किसी प्रकार से एलिवेटेड बनता है तो हमारे व्यापार को भी लाभ होगा। और जो आज जाम लगे रहते हैं, एक बड़ा कारण और है, कई लोग मांग भी कर रहे हैं, मेरी इच्छा भी है। एक हमारे CSC पर एक कट बना हुआ था, वो कट को नेशनल हाईवे के लोगों ने बंद किया। आपको ध्यान है जयपुर में, बगरू से और जयपुर के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान उसमें चली गई थी। इस कारण से पूरे जहाँ नेशनल हाईवे हैं, NHAI जितने भी हैं, उन पे जितने भी कट थे सबको NHAI ने बंद कर दिया। इस कारण से दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम पावटा में सर्विस लेन पे व्यवस्थित करने का हमने काम किया है। कुछ सब्जी ठेलियों की दुकानें थी, उनको व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन चूँकि पावटा बड़ा क्षेत्र है, आसपास के इसमें लगभग 100 गांव लगते हैं। बाहर से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ व्यापार की दृष्टि से आते रहते हैं। होलसेल का काम भी बड़ा काम है और मैं समझता हरियाणा तक के लोग यहाँ मार्केटिंग के लिए यहाँ सब लोग आते हैं। तो मैं इसके लिए प्रयास करूँगा किसी प्रकार से एलिवेटेड का निर्माण हो। मैं भारत सरकार के माननीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब से मिलने का भी माननीय सांसद महोदय के साथ हमने कार्यक्रम ऐसा एक रखा है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बाद जब भी सत्र हमारा पूरा हो जाएगा तो दिल्ली जाकर हम इस पर भी आगे का काम करने का प्रयास करेंगे।